बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। दुरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया इकराम पर, खुसूसन खातिमुन नबीयीन इमामुल अंबिया हज़रत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम सदर मजलिस मौलाना डॉक्टर रजील इस्लाम नदवी साहब, हमारे आज के इस इवेंट के चीफ गेस्ट डॉक्टर सफ़ी साहब, दानियाल भाई, ज़कात सेंटर अहमदाबाद यूनिट के तमाम एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स और ज़कात सेंटर की दावत पर पूरे शहर से तशरीफ़ लाए तमाम मौजूद हजरात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह 12 से 15 मिनट में आप हजरात के सामने ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया अहमदाबाद यूनिट की सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं, उसका कंसेप्ट, उसका मिशन, उसका विज़न पेश करने की इस पीपीटी के जरिए कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, नाम है ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया। इसमें लिखा है कि कलेक्टिव एफर्ट्स फॉर पॉवर्टी फ्री एंड सेल्फ रिलायंट उम्मा। ये असल में मकसद है। ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है जो ये चाहता है उम्मत में से गरीबी दूर हो और उम्मत खुद कफील उम्मत बने, वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। इस तरह की उम्मत की ख्वाब, इस तरह की ख्वाहिश ज़कात सेंटर इंडिया रखती है। जैसे कि शुरू से बात आ रही है कि ये एक इज्तिमाई जद्दोजहद है, सरिया कॉम्प्लाइंट हाईटेक एफर्ट्स है इसके साथ, और ये चाहते हैं जो आखिरी में बैठा हुआ गरीब शख्स है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए हमारी छोटी सी जद्दोजहद से। हम ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया से ये सिर्फ ये नहीं चाहते कि हम ज़कात कलेक्ट करना चाहते हैं और ज़कात को लोगों तक पहुंचा देना चाहते हैं, बल्कि हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रोपेगेट करें ना सिर्फ उम्मत के सामने बल्कि इस मुल्क के रहने वाले एक फ़र्द के सामने कि ज़कात का सिस्टम क्या है और ज़कात किस तरह समाज को अपलिफ्ट कर सकता है। तो हम प्रैक्टिकल काम करने के साथ साथ कुछ थियरिटिकल काम भी करते हैं। इसलिए आप देखेंगे हमने जो आप हजरात को फोल्डर दिया है उसमें कुछ आप किताबें भी पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी हम शाये करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों तक आम अंदाज में, जो गुजराती में हमने किताबचा शाये किया है, ताकि हम इसके कंसेप्ट को आम लोगों तक पहुंचा सकें। ज़कात और उसरों को खास तौर पर हम इस तरह कलेक्ट करना चाहते हैं कि जो कुरान मजीद ने सूरह तौबा में 8 मद बयान की, उन तमाम मद में हम उसको खर्च करना चाहते हैं। ज़कात सेंटर इंडिया जब बन रहा था उसके पीछे बहुत सारी रिपोर्ट्स थी, हालात थे जो उम्मत के सामने। कुछ कमिटीज की मैं यहाँ पर तस्करा कर रहा हूँ, आप लोग इसको वक्त निकाल के गूगल पे जरूर पढ़िएगा। सुरेश तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट है 2011 की, अमिताभ कुंडू की रिपोर्ट है 2014 की, फिर नीति आयोग की रिपोर्ट है 2020 की। ये रिपोर्ट आपको ये बताएगी हिंदुस्तान में जो पॉवर्टी की दर है वो धीमे धीमे कम हो रही है। लेकिन आप ये रिपोर्ट जब पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि हिंदुस्तान में ओवरऑल पॉवर्टी अगर कम हो रही है लेकिन मुस्लिम उम्मत की वो पॉवर्टी लाइन जो बढ़ रही है। ये उस वक्त बढ़ रही है कि जब ये दावा किया जाता है हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान में सालाना 10,000 करोड़ ज़कात निकलती है। ये दावा है। अच्छा, इसके पीछे कितनी सच्चाई हो पता नहीं, लेकिन आमतौर पर आप देखेंगे रमजान से पहले कई ऐसे आर्टिकल मंजर आम पर आते हैं। मतलब ये आर्टिकल्स उर्दू अखबार में मंजर आम पे नहीं आते, इंग्लिश अखबार में मंजर आम पर आते हैं, और वहाँ ये दावा किया जाता है कि रमजान में एक साल में 10,000 करोड़ रुपए की ज़कात मुसलमान निकालते हैं। और जब 10,000 करोड़ की ज़कात मुसलमान निकाल रहे हैं तो मुसलमानों की हालत क्या होनी चाहिए। लेकिन मुसलमानों की हालत क्या, आप सिर्फ गुजरात का देख लीजिए, एमपी, राजस्थान और गुजरात का नंबर 2 पे लिखा हुआ है 25% लोग गरीब हैं, तो उसमें से 35% मुसलमान है। ये कब कि जब ये कहा जाता है कि गुजरात एक मजबूत स्टेट है और यहाँ के मुसलमान पैसे वाले हैं। आमतौर पर आप अगर कोई मैं जब ट्रैवल करता हूँ पूरे मुल्क में, केरला जाता हूँ, आंध्रा जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, तो उनको वो है कि गुजरात तो एक मजबूत स्टेट है और यहाँ पर बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं। यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो लंदन में भी रहते हैं, साउथ अफ्रीका में भी रहते हैं। ये पिक्चर है गुजरात की, लेकिन आप ये पिक्चर असल गुजरात की है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता रही है अपने अलग अलग कमिटीज के जरिए। और फिर आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो क्या कहना कि जो और बता देता है कि हर 5वां आदमी हिंदुस्तान का जो भीख मांगने वाला जो हर 5वां आदमी मुसलमान है। तो ये पूरे हालात को सामने रखकर इसलिए एक नेशनल लेवल की बॉडी की तश्कील की गई और ये कोशिश ये की जा रही है कि मुल्क के हर बड़े शहरों में ज़कात सेंटर इंडिया की यूनिट्स कायम हो जाएं। अब तक पूरे मुल्क में 60 से ज़ायद
इसके यूनिट्स कायम हो गए हैं, उसमें से एक अहमदाबाद भी है। और इस साल हमारी एक कोशिश और टारगेट है कि हम इस अहमदाबाद से आगे निकलकर बड़ौदा और सूरत में भी इसके यूनिट्स कायम करना चाहते हैं। और आइंदा 6 सालों में हमारा टारगेट ये है जकात सेंटर इंडिया के 300 टाउन प्लेस में जकात सेंटर के यूनिट्स कायम हो जानी चाहिए। तो इसका सिंपल सा ये है कि एक एडवाइजरी काउंसिल होती है, हर सिटी लेवल पर यूनिट एडवाइजरी काउंसिल होती है, एक यूनिट मैनेजमेंट कमेटी होती है, और पूरा एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, पूरा उसको लिंक किया गया नेशनल लेवल पर, और उसी में तमाम हिसाब किताब उसको रखा जाता है। सोशल मीडिया के जरिए अब ये कोशिश करना शुरू किया है हमने कि हम इसको वाइडली स्प्रेड करें। सम यूनिकनेस अबाउट जकात सेंटर ऑफ इंडिया, अवर फंडामेंटल आर स्ट्रॉन्ग, वी कंसिडर जकात एज इबादा। हम जकात को एक इबादत समझते हैं। हम ये आम भाषा में फंड और डोनेशन इसको नहीं समझते, बल्कि जकात एक इबादत है और इबादत की तरह ही इसको स्पेंड किया जाना चाहिए और उस तरह स्पेंड करना चाहिए जिस तरह कुरान ने कहा है। इसलिए हम पूरा सरेह कंप्लाइंट मोड में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके मोड में काम करने के लिए सिलसिले में ये है कि हमारे पास पूरी उलमाओं की एक टीम है कि जो इसको वॉच करती है, और ये पान इंडिया नेटवर्क है इसका, और टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टिविटी है, ट्रांसपेरेंसी हर ट्रांजेक्शन में। और ट्रांसपेरेंसी के लिए ये है कि एक अर्जी आती है, एक एप्लीकेशन आती है, जो एप्लीकेशन आती है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ ये मुस्तहिक है। पहली चीज तो उसको कंसीडर कर लेते हैं कि यस ये एलिजिबल है, मुस्तहिक है, और पूरी प्यार और मोहब्बत से उसको कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद हम फील्ड वेरिफिकेशन कराने की कोशिश करते हैं, और फील्ड वेरिफिकेशन के बाद वो यूनिट मैनेजमेंट कमेटी में जाता है, फिर वहां से उसको पास करती है। ये पूरा सिस्टम इसके अंदर हमने इसको बनाया हुआ है। पिछले 3 सालों में तकरीबन 6 CR का काम जकात सेंटर इंडिया ने किया है। 4,923 लोगों की ये 3 साल की रिपोर्ट है। पिछले 3 सालों में 4,923 लोगों की हमने मदद की है। सिर्फ खर्च नहीं कर दिया है, बल्कि ये यूनिकनेस है जकात सेंटर इंडिया की कि वो बेनिफिशियरी के साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर किसी को हम स्कॉलरशिप दे दिए तो उस बच्चे के साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं। किसी को लाइवलीहुड प्रोजेक्ट में इनकम जनरेशन के लिए हमने उसको पैसा दिया है तो उसके साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं, और उसको किस तरह बिजनेस ग्रो कर सकता है उस तरह के मशवरे भी देते हैं। और कुछ इस तरह के लोगों के साथ उनके काउंसलिंग भी करा सकते हैं जो पहले से ही अच्छे ताजिर हैं। ऐसे लोगों के साथ उनके काउंसलिंग भी कराने की कोशिश की जाती है। तो 3 सवाल हमने अपने बेनिफिशियरी से किए, ये सोशल ऑडिट का नतीजा है। 3 सवाल हमने अपने बेनिफिशियरी से किए। नंबर 1 कि जकात सेंटर इंडिया की जो मदद मिली तो क्या आप उम्मत के करीब आए, आपको फील हुआ कि उम्मत है जो हमारी मदद करती है? तो 94% लोगों ने कहा कि यस, अब हम करीब आए हैं उम्मत से। ये सवाल इसलिए बेसिकली उनसे किया गया है, इन लोगों से प्रोफेशनल अंदाज में, साइंटिफिक अंदाज में इन लोगों से सवाल किया गया है। तो 94.8% लोगों ने कहा कि यस, नाउ वी आर क्लोज टू उम्मा। दूसरा सवाल था कि क्या जकात सेंटर इंडिया की ये जो जकात की मद से आपकी मदद की जो इबादत थी, इसने आपके ईमान को बढ़ाया? तो 93% लोगों ने कहा कि हाँ, हमारा ईमान पहले से जो जैसा उसका लेवल बढ़ गया है। क्या इस पैसे से जो आपकी मदद की गई है तो आप खुद कफील बन रहे हैं? तो 92% लोगों ने कहा कि हम खुद कफील अब बन रहे हैं हम। और ये रिपोर्ट ये नहीं कि आज दे दिया कल कर लिया, यानी आज देने के बाद तो कल आप पूछिएगा तो आपकी तारीफ ही करेंगे ना। ये है कि हमने ये रकम देने के बाद 3 महीने बाद फिर से उनका रब्त किया, और फिर उसके बाद ये 3 सवाल उनसे हमने किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नताइज अभी हमारे सामने आए हैं। हाउ वी वर्क, तो हमारा फोकस एरिया ये है कि हम चाहते हैं कि जकात हम किसको दें तो फौरी तौर पर कंज्यूम ना हो जाए, है ना। जकात दे वो कंज्यूम फौरी तौर पे ना हो जाए, बल्कि वो प्रोडक्टिव चीज में लगे, आगे वो अपने बढ़ सके। और अप्रूवल की चीजें मैं आपको बता चुका कि एप्लीकेशन आती है, फिर वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद यूएमसी यूनिट मैनेजमेंट कमेटी है वो उसको तौसीक करती है, किया जाता है। ये जकात सेंटर इंडिया अहमदाबाद की टीम है। एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर है साहब, ये 3 ऑफिस बेरर है। मकबूल अहमद अनारवाला साहब, आप सब उनको जानते हैं, रिटायर्ड IPS ऑफिसर है, ये उसके सदर है। और मैं इसका सेक्रेटरी हूँ। ताहिर हुसैन साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इसके ट्रेजरर हैं। सोहेल अंसारी साहब हैं, इसराइल मंसूरी साहब हैं, सादिक पटेल साहब ये बेहतरीन ताजिर हैं अहमदाबाद के, इकबाल लाकड़ावाला साहब हैं, इकराम मेमन साहब हैं, इकबाल अहमद मिर्जा साहब हैं, कलीम अंसारी साहब हैं, नबीउल्लाह पठान साहब हैं, शकील अहमद राजपूत साहब हैं, सोहेल साचुरा, डॉक्टर शाहिद मलिक, जुनैद शेख, ये हमारी टीम है। और उसके बाद यूनिट मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें डॉक्टर शाहिद मलिक, नबीउल्लाह पठान, इसराइल मंसूरी साहब, कलीम अंसारी साहब, ये 4 लोग हैं और मैं हूँ उसके अंदर। और ये इसका काम है जकात सेंटर को चलाना। अभी हम अहमदाबाद में इन 5 जगह पर अपना फंड एलोकेट कर रहे हैं, इनकम जनरेशन में, एजुकेशन में, इमरजेंसी हेल्प में, मंथली पेंशन और कर्ज की अदायगी के लिए। ये 3 चीज जो है, इमरजेंसी हेल्प, मंथली पेंशन और कर्ज की अदायगी, इसको मवासात का ऐड बनाया है, उसमें हम ये 3 हेल्प करते हैं।
और बजटरी एलोकेशन ये है, हम इस तरह खर्च करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि लाइवलीहुड प्रोजेक्ट में जो भी हमारे पास सालाना ज़कात हो 45% हम पैसा वहाँ लगाना चाहते हैं, 20% पैसा हम स्कॉलरशिप पे लगाना चाहते हैं, 20% हम मंथली पेंशन पे लगाना चाहते हैं और 5% इमरजेंसी मेडिकल हेल्प के पीछे लगा और एडमिन कॉस्ट है 10%। रमज़ान से लेके अब तक का ये रिपोर्ट है अहमदाबाद की। 35 लोगों को हमने लाइवलीहुड प्रोजेक्ट में मदद की, तकरीबन 6 लाख के करीब की मदद है। ये अलग अलग चीज़ों पे उनको हमने मदद की है। एजुकेशन स्कॉलरशिप हमने 26 बच्चों को दी है, तकरीबन 5 लाख रुपए, 4,71,000 रुपए की 26 बच्चों को एजुकेशन स्कॉलरशिप दी गई है। और ये जो आखिरी है मवासात का 29 केस ऐसे हैं, अभी हमने इसको आइडेंटिफाई किया है कि हम इसको पर मंथ मंथली पेंशन के तौर पर हम इनको दे रहे हैं। पर मंथ 69,000 रुपीज इनको जाता है 29 लोगों को। अब ये इस महीने उसकी तादाद 30 हो जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी में हमने 7 लोगों की मदद की है। इसी तरह लोन्स की रिपेमेंट के लिए हमने 1,59,000 रुपए की मदद की है। ये अहमदाबाद की रिपोर्ट थी और यही कुछ अभी 1 साल के कारगुजारी है। अब आप सबसे गुजारिश है कि आप दुआ करें कि ये जो फंड है और बढ़े, क्योंकि लास्ट 1 महीने से इंक्वायरीज हैं वो एकदम से 100% के एंगल से वो बढ़ गई है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग हमारे खास दुआ करें कि जिस काम को लेकर हम उठे हैं उस काम में अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। और जो चीज़ें आपको यहाँ पर बयान की गई है, आप सेकंड गुजारिश ये है कि आप इसको थोड़ा अपने तरीके से भी लोगों में प्रोपेगेट करें। ये कुछ हमारे बेनिफिशरी के टेस्टिमोनियल है, वो भी आप हजरात को मार्च को लेकर काफ़ी बरसों से परेशान था। बिजनेस शुरू करना चाह रहा था लेकिन पैसा हाथ में नहीं था। लोन लेने के बारे में कई मरतबा सोचा लेकिन सूद का चक्कर हर जगह नज़र आ रहा था। ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया से मैंने रब्ता कायम किया, एप्लीकेशन दी। उन लोगों ने मेरी एप्लीकेशन को कबूल की और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने मेरी मदद की और आज उनकी बदौलत से ही मेरा बिज़नेस शुरू हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं खुद ज़कात देने के लायक हो जाऊंगा और अल्लाह ताला से दुआ भी है इस ज़कात सेंटर को अल्लाह ताला खूब बरकत दे। देश की सूरत हाल बदलने में ज़कात सेंटर का बहुत अहम रोल होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम, मैं बीमार हो गई थी और मेरे ऊपर 30,000 का कर्जा हो गया था। मैं ज़कात सेंटर में ही आई थी तो 30,000 का मुझे सहायता मिली है और मुझे अभी भी है ना यहाँ से मशीन मिल रही है और मैं मशीन पे से सिलाई करके मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम, और मैं ब्याज के चक्कर में फंसा हुआ था। ज़कात सेंटर से मेरे को मदद मिली। अल्लाह ज़कात सेंटर को नवाजे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा धंधा चालू हो गया है। अल्लाह ज़कात सेंटर को बरकत से नवाजे। ये भाई हैं, जरा इनको आंखों से कम दिखता है। ये वैसे बेसिकली वीजापुर के हैं और वीजापुर में काम धंधा सही से नहीं था इसलिए ये अहमदाबाद आ गए। तो इन्होंने ज़कात सेंटर अहमदाबाद का रब्त किया और ये कहा कि ये पापड़ का बिजनेस करना चाहते हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है। तो हमने इनको एक पैडल रिक्शा दिला दी, पूरा पापड़ दिला दिया। 30,000 की मूड़ी के साथ इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 3 बिजनेस साइकिल भी चला दिया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, खूब खूब मुबारक हो। ये दिल से देने वालों ने ये डोनेट किया है तो आपको ये लारी और ये कुछ पैसे, तो आप फ्रूट का बिजनेस करते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला खूब बरकत दे। बस आप भी दुआ करना देने वालों के लिए भी, अल्लाह आपकी कोशिशों को कामयाब करे। और रमज़ान भी आ रही है, इंशाल्लाह खूब बरकतें होगी। अल्लाह ताला से दुआ करें कि लोग और भी ज़कात बांटें और लोगों तक हम पहुँचाएँ। तो ये टेस्टिमोनियल बेनिफिशरी की इजाज़त के साथ हमने बनाया है इस प्रोग्राम के लिए खास। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।